मैं उस आदमी की तलाश कर रहा हूँ जो सचमुच ही अपने माता पिता की संतान है। बता दे कहाँ इस तरह से लालू प्रसाद जी ने कहा। शर्म आनी चाहिए अपनी गंदी बातों को दूसरे के मुंह में डालना। एक बार नहीं 1000 बारी सवाल हो चुका है हम लोग की तरफ से, कोई सामने नहीं आता। बस झूठ, अफवाह। बीजेपी ने एलिगेशन लगाया है कि एक समय लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि भोरावल साफ करो, अभी तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं भोरावल माफ करो। मैं उस आदमी की तलाश कर रहा हूँ जो सचमुच ही अपने माता पिता की संतान है। बता दे कहाँ इस तरह से लालू प्रसाद जी ने कहा था। क्यों लोग बताते हैं? शर्म आनी चाहिए अपनी गंदी बातों को दूसरे के मुंह में डालना। इसीलिए कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये वैध हैं कि सब अवैध हैं। ये समाज को बांटने वाले ये भाषा का प्रयोग दूसरे के मुंह में क्यों करते हैं? बोलो, आज जो मैं बोल रहा हूँ तुम ही नहीं, अन्य लोग भी देखेंगे और तुम्हारे पास तो एक परमानेंट रहेगा। कहाँ उन्होंने बोला? एक बार नहीं 1000 बारी सवाल हो चुका है हम लोग की तरफ से, कोई सामने नहीं आता। बस झूठ, अफवाह। और जिसको कहते हैं समाज को तो विघटित करने का, नफरत फैलाने का काम, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं। कभी धर्म के आधार पर नफरत फैलाएंगे, कभी मंदिर मस्जिद का झगड़ा फैलाएंगे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, और अनेक बात कोई भी दूसरा पक्ष कुछ नहीं कहता। अपने से सवाल, अपने से जवाब, अपने से नफरत फैलाने वाली बात देश को खंडित करता है, सब समाज को खंडित करता है। बात जब कहता हो आदमी तो उसको बताना चाहिए कि बात कब, कहाँ, किसने कहा, तो उस पर भाग जाता है। इसी को अफवाह फैला करके इन सबों की नफरत की दुकानदारी इतने दिन चलती रही। इन वर्षों के बाद अब बिहार की जनता को समझ में आ रहा है ये नफरत की खेती जिसने किया उसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। एक ऐसी निकम्मी सरकार को ढोना पड़ रहा है जिस निकम्मी सरकार को इस बिहार की सरकार कहलाने का कोई हक नहीं। उस निकम्मी सरकार को ढोने के वाले अब कह रहे हैं कि तुम्हारी झूठ पर आधारित हम खेती को स्वीकार नहीं करेंगे। तब इन सबों को बेचैनी छा रही है और फिर उन सवालों को उठा रहा है जिन सवालों का कोई आज तक कोई कहीं का कहीं बुनियाद ही नहीं है। सर, बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि आरजेडी के द्वारा ये जातिवाद का जो है समीकरण हमेशा से आता है, और आप लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी जातिवाद कर रही है। सच्चाई क्या है? क्या कर रही है बीजेपी? बीजेपी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से जाति का जो है ना, खाली जाति का खेल चलता है और कुछ नहीं। लेकिन आप लोग की तरफ से भी यही क्या आप लोग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी भी जाति और उन्माद को बढ़ावा देती है। आप जरा ख्याल कर लेना, जाति और धर्म का उन्माद ही उनकी खेती है। कभी बेरोजगारी की बात करता, कभी खेती की बात करता, किसानों को सालों साल अपनी कीमत, अपनी पसीने की कमाई का, अपनी फसल का दाम लेने के लिए सड़कों पर मार खाना पड़ता है। ठंडा, लू, बरसात, भीगते हुए अपनी बातों को सड़क पर कहना, कहीं के मन में वेदना है क्या? हम तो उनकी बात करते हैं जिसकी वेदना को हमेशा हम लोगों ने स्वीकार किया है। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लोग हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा ये सब इस जाति को तोड़ो। जाति का निर्माण समाजवादियों ने नहीं कहा। समाजवादियों ने हमेशा कहा जाति को बंद करो, ये धार्मिक उन्माद बंद करो, भाईचारा कायम करो, इस राष्ट्र को दुनिया के पैमाने पर एक वैज्ञानिक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने दो। अफवाह, अब वैज्ञानिक, ऐसी चीज़ें जिसका कोई आधार नहीं। कितने दिन तक भारत इसी पचड़े में पड़े रहेगा? जब इसे निकलने की बात हम सब करते हैं तो हम लोग सही है कि वो सही है, इस पर विचार उनको करना पड़ेगा। सर, कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब जो है बीजेपी से खुश नहीं है, तो क्या लगता है कि आरजेडी से लड़ेंगे? इन नाटकबाजों से हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम बिहार की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के सम्मान और अधिकार की। और जो दो लोगों ने समाज को विखंडित किया था धर्म जाति के आधार पर, कैसे जुट जाएं?
हम इसका प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों को, नाटकबाजों से, नफरत फैलाने वालों से, इस देश को जाति या धर्म पर ख़त्म कर देने वाले को, अब वैज्ञानिक बातों को लेकर के समाज में चलने वालों को हम लोगों को अब तरजीह नहीं दे रहे हैं। हमारा रास्ता तय चुका है कि आम जनता की समस्याओं के लिए लड़ो, और आम जनता की समस्या हल करने का जब अधिकार आओ तो सारे अधिकार को उन्हें दो जो अधिकार विहीन वर्षों से पड़े हुए हैं।